हाय एवरीवन, आई एम नेहा। हाय आशीष। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज लेके आ चुके हैं हम अपना एपिसोड 3 प्रेगनेंसी सीरीज का, और इसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज योर बर्थ लोकेशन और क्या डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी, एंड थर्डली when is the right moment to go to your delivery location. इन केस आपने अभी तक एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 नहीं देखा है, आई सजेस्ट यू गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात की थी. बट फॉर नाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, Let's get started. सो जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे जैसे आप अपनी ड्यू डेट के पास आते हैं, जो मिडवाइफ्स होती हैं उनके चेकअप्स भी स्टार्ट हो जाते हैं टू सी द पोजीशन ऑफ द बेबी, क्योंकि देन आफ्टर 36 वीक्स यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव योर बेबी एनी टाइम. सो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे, यू शुड नो दैट आप बर्थ कहाँ पे देना चाहते हैं, एंड दिस इज़ ए डिसीजन विच यू कैन मेक डिपेंडिंग ऑन फ्यू फैक्टर्स. सो बेसिकली उसमें फैक्टर्स में क्या आते हैं, इन केस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, then you have the option to choose. You as an individual can choose कि you want to go give a home birth, you want to go to a birth center, या आप हॉस्पिटल में जाके बर्थ के लिए जाना चाहते हैं. एंड सेकेंड, इन केस आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, सच एज सम मेडिकल इश्यूज थे, पोजीशन ऑफ द बेबी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देन उन केसेस में क्या होगा, यू नीड टू गिव द बर्थ एट द हॉस्पिटल. सो देन यू डोंट हैव दैट चॉइस. सो अगर मैं इन 3 ऑप्शंस की बात करूं तो पहले बात कर लेते हैं होम बर्थ की. तो होम बर्थ में कुछ नहीं है, आप अपने घर के कंफर्ट में ही अगर डिलीवरी करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली हो सकता है. उसमें एक ही कॉन रहता है कि वहाँ पे अगर लेबर के दौरान कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, देन यू कैन नॉट हैव द पेन किलर्स प्रोवाइडेड एट होम. तो जैसे कि एपिड्रल और अदर पेन किलर्स रहते हैं वो प्रोवाइड नहीं हो सकते, तो आपको पेन खुद ही सहना पड़ेगा. और अगेन ये मदर की चॉइस है. तो अगेन ये मदर की चॉइस है कि आप अपने घर पे देना चाहते हो या नहीं, बट एवरीथिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. और जो मेटर्निटी पैकेज आया था उस पर भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें आ जाती हैं, और मिडवाइफ भी ऑफ कोर्स जब मूवमेंट आएगा तो शी विल बी ऑल्सो देयर विद यू, सो देयर विल नॉट बी अ बिगर चैलेंज. आपका घर ही एक तरह से उस टाइम पे डिलीवरी रूम बन जाएगा. कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊँ ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता था 1940s 1950s में, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 75 to 80% ऑफ दी जो बर्थ्स होते थे वो होम में ही होते थे. सो बेसिकली इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नाउ आई थिंक इन 1990s दिस केम डाउन टू एट अबाउट 30%, and now as of now about 15 to 20% of the births even in 2022 they are happening at home. सो ये शायद आपको यहीं पे ऐसा दिखेगा कि सो मैनी बर्थ स्टिल हैपन्स एट होम. आई थिंक इन मैनी कंट्रीज यू नीड टू गो टू हॉस्पिटल, बट यहाँ पे अभी ऐसा भी नहीं है. हाँ, ये आई थिंक बहुत स्ट्रेंज होगा, मे बी ऑल्सो कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट यहाँ के लिए ये डिस्कशन बहुत नॉर्मल है. यहाँ पे लोग होम बर्थ प्रेफर करते हैं, मतलब खुद चुनते हैं कि दे वॉन्ट टू डिलीवर एट होम. सो आफ्टर होम नेक्स्ट जो डिलीवरी लोकेशन है जो ऑप्ट कर सकते हो वो होता है बर्थ सेंटर. मैं बोलूँगी बर्थ सेंटर जो है वो भी एक्चुअली आपको एक होमली सी फीलिंग देते हैं. इट इज़ मोर लाइक अ होटल. तो जहाँ पे जाके आपको आपके कंफर्ट में आप बहुत अच्छे से डिलीवरी कर सकते हो. और यहाँ पे जो एडिशन है होम बर्थ से वो ये है कि आपको वो ये पेन किलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. और उसके अलावा जैसा कि हमने बोला था, आप अपने बर्थ प्लान में मेंशन करते हो कि आपकी क्या पर्सनल विशेज़ हैं, वो सारी भी दे मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे जा रहे हो बर्थ सेंटर में तो वो सब फुलफिल हो. जैसे जैसे आपके विषय बीट, बैकग्राउंड म्यूजिक बीट, कुछ आपने डिस्प्ले किया है तो वो सब रहेगा बर्थ सेंटर में. तो यही मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स होती हैं जो बर्थ सेंटर में अवेलेबल होती हैं. सो मेन बर्थ सेंटर को तब किया जाता है, सपोज आप होम में कंफर्टेबल नहीं हो, या you do not have sufficient space at home, या you don't know how it is going to be, कि कैसी सिचुएशन इवॉल्व हो जाएगी, उस टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं. सो बर्थ सेंटर में वो सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है. केस जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था अबाउट द मेडिकल इंश्योरेंस, आपने उसको ढंग से यू हैव नॉट टेकन द एक्शन जो हमने आपको बताई थी, देन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. क्योंकि इन केस यू एंड अप गोइंग टू बर्थ सेंटर, आपको वहाँ पे कितने पैसे अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, दिस विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू हैव. एंड इसीलिए दैट पार्ट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन केस आपने स्टार्टिंग में एक बेसिक इंश्योरेंस को ही ऑप्ट किया था, बट यहाँ पे नाउ एट बर्थ सेंटर यू वांट टू स्पेंड सो मेनी नाइट्स, देन कुछ अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट आपको पर्सनल अपनी पॉकेट से भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन दैट कि स्पेसिफिक मुझे कितना अमाउंट देना होगा, व्हाट आई कैन डू, आपको कुछ भी क्वेश्चन होंगे, यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन वी कैन हेल्प यू इन गिविंग 2-on-1 गाइडेंस, 2 of us एंड मे बी टू 2 of you, वो हम आपको बता देंगे. बट दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. और मैं बता दूं, बर्थ सेंटर में भी मिडवाइफ ही आपका की पर्सन रहेगी जो आपके साथ होगी ड्यूरिंग योर डिलीवरी. यस. सो उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा हॉस्पिटल बर्थ. हॉस्पिटल बर्थ में भी आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं. वन इज आउट पेशेंट एंड द सेकेंड वन इज इन पेशेंट.
आउट पेशेंट से बेसिकली व्हाट वी मीन इज कि आपको कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बट स्टिल यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू गिव अ बर्थ एट द हॉस्पिटल। उसमें क्या होता है कि मिडवाइफ इज गोइंग टू असिस्ट यू एंड मिडवाइफ के साथ एक असिस्टेंट भी होंगे साथ में, बट मिडवाइफ इज गोइंग टू बी द की पर्सन जो आपका बर्थ के टाइम पे आपके साथ में होगी। उस टाइम पे आपको एज सच कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो कोई गायनाकोलॉजिस्ट वहाँ पे नहीं होगी। सो दिस इज अबाउट आउट पेशेंट। और जैसा कि आशीष ने बोला कि दूसरा ऑप्शन होता है इनपेशेंट। उसका मतलब ये होता है कि आपके केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी और जो आपका केस है वो मिडवाइफ ने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। तो आपका हॉस्पिटल बर्थ भी होगा और जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको सपोर्ट रहेगा वो रहेगा गायनेकोलॉजिस्ट का। यही मेजर डिफरेंस होता है से। और हमारे पर्सनल केस में बोथ द प्रेगनेंसीज वी फॉल इन दिस कैटेगरी। तो हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली क्या एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू वॉच दैट वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। एडिशनल पॉइंट इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना, वो हमेशा काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो ड्यू डेट के पास में ही आएंगी। सो आपने स्टार्टिंग से सपोज सोचा हुआ दैट यू वांट टू गिव ए होम बर्थ, इट माइट एंड अप ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं ड्यू डेट के पास में, देन यू नीड टू गिव द बर्थ एट द हॉस्पिटल। सो आपको इसमें क्या होता है दैट यू थिंक दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, बट बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज। और ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं क्योंकि हमने भी अपना पूरा बर्थ प्लान बनाया था और कैसे कैसे करना चाहते हैं, बट टुवर्ड्स द एंड स्पेशली हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम एंड तक मिडवाइफ के पास ही जा रहे थे, बट टुवर्ड्स आई से एक और दो दिन पहले, हाँ आफ्टर द ड्यू डेट, एक दो दिन पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी उससे पहले दे शिफ्टेड आवर केस टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड वी बिकम द इम्पेशेंट। सो ऐसी कुछ भी केस आपके साथ भी हो सकता है। तो जैसा कि आशीष ने बोला कॉम्प्लिकेशंस के हायर चांसेस होते हैं टुवर्ड्स यू गेट क्लोजर टू योर ड्यू डेट। सो एंड देन आप आउट पेशेंट हैं या इन पेशेंट हैं, जैसा हमने आपको एपिसोड 1 में बताया था, आपके पास अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस होगा जिसमें आपने सभी चीज़ें डिस्कस की थी एंड देन यू हैव टेकन ए डिसीजन, देन यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। इन पेशेंट हैं तो मैक्सिमम आपका बेसिक इंश्योरेंस में ही सब चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं क्योंकि दैट इज़ ड्यू टू मेडिकल रीजंस। बट आप आउट पेशेंट हैं एंड उसके बाद आपने ऑप्ट किया दैट यू वांट टू गिव ए बर्थ इन द हॉस्पिटल, देन आपको सर्टेन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस यू हैव, यू माइट नीड टू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट। सो इसमें हमने तो यही एक्सपीरियंस किया कि जो ये मोमेंट्स होते हैं ना आपके, वो काफ़ी पर्सनल होते हैं एंड यू शुड एन्जॉय दिस मोमेंट्स। और हमारे एक्सपीरियंस में आई थिंक एक तो हम आउटसाइड अपनी होम कंट्री के हैं, तो ये इंश्योरेंस ने हमें काफ़ी रिलीव रखा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, स्पेशली यूरोस की फॉर्म में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाता है और यू कैन रियली फोकस ऑन दोज मोमेंट्स। तो हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे और यू ऑल्सो वॉच एपिसोड 1 टू फाइंड आउट कि कौन सा इंश्योरेंस लेना। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आपके उससे कवर्ड हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हमने बोला, आपको प्रिपेयर करना है अपना डिलीवरी बैग इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कौन सा डिलीवरी लोकेशन चुना है। अगर आपकी डिलीवरी बैग जो है वो रेडी है तो आप बहुत ईज आउट हो जाओगे ड्यूरिंग द एक्चुअल डे और फाइनल टाइम। एंड काफ़ी टाइम मिस्टेक क्या होती है, ये जो बैग की पैकिंग स्टार्ट होती है ना, वो ड्यू डेट के आसपास स्टार्ट होती है। सो हम दोनों की साइड से यही सजेशन है दैट यू शुड पैक दिस बैग एट अबाउट 36 वीक्स, क्योंकि उसके बाद यू डोंट नो योर बेबी कैन मीट यू एनी टाइम एंड उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, सो यू डू इट एट 36 वीक्स। एंड एक जो हमने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया कि ये हमेशा बैग आपके पास होना चाहिए इन केस यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। पोस्ट 36 वीक्स जब भी आप चेकअप के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि ये बैग अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं तो कीप इट इन योर कार, क्योंकि हमारे केस में ऐसा हुआ था, हम चेकअप के लिए गए थे बट दे सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे इन द हॉस्पिटल। अगर घर पे भी रेडी है तो आप आके ले सकते हो, बट काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा अगर वो बैग ऑलरेडी आपकी कार में है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर स्टफ। एंड अभी आपको बताते हैं उस बैग में क्या क्या होगा एंड आई थिंक वो नेहा सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना चाहती हूँ इस टॉपिक को, बट आई स्टार्ट विद जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो आई स्टार्ट विद द मदर फर्स्ट। तो ऑफकोर्स जो आप पहन के गए हो उसके अलावा आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट होना चाहिए जो आप पोस्ट डिलीवरी पहनोगे, और एक होना चाहिए आपके पास डिलीवरी गाउन जो स्पेसिफिकली आप यूज़ करोगे डिलीवरी के टाइम पे। एंड उसके अलावा आपके पास नर्सिंग ब्रा डेफिनेटली होनी चाहिए क्योंकि आप फीडिंग एज सुन एज यू गिव द बर्थ यू स्टार्ट। आई थिंक दैट्स द आइडल सिचुएशन, सो मेक श्योर दैट यू पैक दैट। उसके अलावा फ्रेश सॉक्स, और सॉक्स काफ़ी हेल्प करते हैं बिकॉज यू फील वेरी वेरी कोल्ड आफ्टर डिलीवरी, सो आई थिंक आई हाईली रिकमेंड टू कीप गुड पेयर ऑफ सॉक्स। सो गाइज नेक्स्ट मैं न्यूबॉर्न की बात करूँ तो आपके पास एटलीस्ट 2 सेट्स होने चाहिए। एंड व्हेन आई से सेट्स उसका मतलब है उसमें कवर होना चाहिए कैप, मिटन्स एंड सॉक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 2 डिफरेंट साइजेस के रखना, 1 न्यूबॉर्न और मे बी एक उससे बड़ा, क्योंकि यू नेवर नो कि बेबी किस साइज़ में बॉर्न होगा। तो कन्वीनियंट रहेगा कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सेट्स हैं तो जो भी अच्छे से बेबी को आ जाए।
तो वो 2 चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो आ जाता है जो आपके साथ पार्टनर गया है, मेक श्योर उसके भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स हो, बिकॉज यू नेवर नो कितना टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो मेक श्योर वो भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स हों। सो अपने एक्सपीरियंस से हम बताएं तो एट द टाइम ऑफ सेकंड बेबी हम वहाँ पे गए थे एंड यू नो वी एंडेड अप स्पेंडिंग 5 डेज। सो आपके पास सफिशेंट कपड़े होने चाहिए बिकॉज यू नो आप उस टाइम पे यू डू नॉट वांट टू कम बैक टू योर होम एंड देन यू नो देन सर्च फॉर एवरीथिंग। सो आपके पास कुछ एडिशनल बैकअप्स होगा तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। यस और उसके अलावा आपके पास होने चाहिए टॉयलेटरीज एंड टॉवल्स। मोस्टली मैंने तो दोनों बार एक्सपीरियंस जब किया तो दे हैव इन द हॉस्पिटल एंड दे हैव अ नाइस लॉन्ड्री सिस्टम। बट फिर भी अगर आपको खुद को पर्सनल चाहिए कि आप वहाँ के नहीं यूज़ करना चाहते देन मेक श्योर यू हैव दोज इन योर हॉस्पिटल बैग। इसके बाद वी टॉक अबाउट सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, दैट्स मस्ट हैव। आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, दैट्स अगेन ए मस्ट हैव। एंड देन आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में आपके पास जो पेशेंट कार्ड होता है वो आपके पास मस्ट हैव होना चाहिए। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास मिनिमम होने ही चाहिए। सो ये तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फूड, जिसमें आएंगे आपके स्नैक्स एंड को सम लिक्विड आइटम्स। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो बट आई हैव एक्सपीरियंस कि नेहा का जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी नेहा का कुछ खाने का मन नहीं था बट पीने का मन था। सो आपके पास स्नैक्स होने चाहिए एंड वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको ओवन भी होगा, माइक्रोवेव भी होगा एंड फ्रिज भी होगी। सो बेसिकली यू नो यू कैन पैक योर स्नैक्स अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी आपको खाने में पसंद है यू कैन पैक। और नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो आपके पास होना चाहिए कॉइन्स, बिकॉज आई नो हम कितने डिजिटलाइज हो चुके हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ। जब आप हॉस्पिटल से जब डिलीवरी के बाद घर आओगे तो आपको व्हीलचेयर लगेगी टू रीच टू योर कार, तो मेक श्योर आपके पास कॉइन हो जिसकी हेल्प से आप व्हीलचेयर वहाँ से ले सको। एंड नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए जो है न्यूबॉर्न के लिए, मेक श्योर यू हैव अ कार सीट टू गेट योर न्यूबॉर्न टू होम, अदरवाइज़ वो आपको लाने नहीं देंगे। और ये सच में बहुत सीरियस है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को कार सीट में ही लेके घर आएँ, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कुछ बुक होनी चाहिए। ऑफिशियली उनकी साइड से यही कहा जाता है यू शुड हैव समथिंग विद यू विच यू नो, जिससे आपका टाइम स्पेंड हो सके वहाँ पे। सो एंड उनकी कोशिश यही होती है कि कोई भी वहाँ पे फ़ोन पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दे एंड आपका शायद मन भी नहीं होगा वहाँ पे टू सी द फोन सो मेनी टाइम्स। सो आपके पास बुक है या कोई गेम्स हैं, आई थिंक उससे वो आपके पास होनी चाहिए। Music is I'll say the best therapy, at least from my experience, right Ashish? Yes. It was really helping me a lot. And then make sure that you have a nice camera because these movements are precious, and you capture them so that they live with you forever. So यही हुआ सब what you need to have in your bag, and now we talk to the next exciting part which is when you know that it is time to go to your birth location. So guys, इस टॉपिक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने अपने सेकेंड एपिसोड में बात की थी कि यहाँ पे होती है एक इवनिंग जहाँ पे वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी। तो मैं जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट सेशन, क्योंकि उसमें आपको, क्योंकि कई बार ना पता नहीं चलता एक्चुअली कि आपकी बॉडी कैसे, हमें लगता है कि यार ये तो ऐसे ही शायद पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो दे विल एक्सप्लेन कि कैसा होगा एग्जैक्टली व्हेन यू हैव टू कॉल देम, और आपको सिग्नल आएगा फ्रॉम योर बॉडी दैट यू नो यू आर रेडी टू गिव बर्थ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेशंस को डेफिनेटली अटेंड करना, ये हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन है। और नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको मान लो फील होगा कि नाउ आई फील दैट माई बॉडी इज़ नाउ रेडी फॉर द बर्थ एंड बेबी वांट्स टू कम आउट, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप यू नो गाड़ी उठाइए और हॉस्पिटल चले गए। यू फर्स्ट कॉल योर मिडवाइफ और वो उनसे आप डिस्कस करते हो कि क्या आप फील कर रहे हो, देन मिडवाइफ विल कम टू योर होम एंड शी विल चेक यू, एग्जामिन यू, एंड देन बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन दे विल मेक अ प्लान कि कब आपको अपनी बर्थ लोकेशन पे आना है। सो जब आपने मिडवाइफ को कॉन्टैक्ट किया वो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं, ये भी देखेंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हैं, एंड उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि यू नो उनको अभी आपको दे वांट टू कम विजिट यू एट होम या दे वांट टू वेट। सो इन केस दे कम एंड विजिट यू एट होम, दे चेक द डायलेशन उस टाइम पे कितनी है, एंड एट अबाउट 8 to 10 centimeters देन दे यू नो आस्क यू कि नाउ इट इज़ द टाइम टू गो टू द बर्थ सेंटर, टू द हॉस्पिटल, जहाँ पे भी आपने जाना है। और अगर आप घर पे कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वहीं रहना है। और अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है और आप फ़ोन पे डिस्कस करते हो मिडवाइफ को, तो मे बी शी टेक अ कॉल कि आप राइट अवे आ जाओ, मे बी शी विल नॉट कम टू योर होम। पर अगेन ये सब बहुत डिटेल्स निटी एंड ग्रिटी, तभी मैंने बोला वो इवनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप उसको अटेंड करो ताकि आपको पता हो कि कब आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है और आप अच्छे से मिडवाइफ को एक्सप्लेन कर सको कि आप किस सिचुएशन में हो, तो अकॉर्डिंगली दे कैन ऑल्सो टेक अ राइट कॉल। तो वो चीज़ें हम मिडवाइफ और गायनेकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ में ही रहने देते हैं। आई एम नॉट गोना गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो मेक श्योर कि आप
बहुत ही पर्टिकुलर है वो जब चीज़ें समझने के लिए और अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करने के लिए अपनी सिचुएशन जब भी वो आपकी आएगी. So with this we have come to end of today's video. I hope इस जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, the effort and the energy we have spent in making these videos is worth it. In case you know इन वीडियो से किसी भी expecting mothers की हेल्प हो जाए, so in case you know somebody, then you know do share this video with them. And we really hope you are liking these videos because हमारा मेन पर्पस यही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने पास होना तो फिर भी बहुत हेल्प हो जाती है. एंड वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट एक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फील की थी, तो हमें लगा कि जब हमने सेकेंड भी एक्सपीरियंस कर लिया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए. तो वी रियली होप आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है. एंड अगर अच्छा लग रहा है देन डू गिव अ थम्स अप. And thanks a lot for watching and we hope to see you for the next one. It's gonna be very very interesting क्योंकि हम आपको देने वाले हैं, हम थे inpatient, so basically हमारी कैटेगरी के दौरान हमने हॉस्पिटल बर्थ किया है, तो वहाँ पे हम आपको देने वाले हैं हॉस्पिटल का रूम टूर डिलीवरी के टाइम पे और वहाँ पे क्या खाना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो वी होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट वन एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.